इमेजिन कीजिए कि आपके साथ एक घटना घटती है। आप न्याय की उम्मीद के लिए थाने की दहलीज पर कदम रखते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक और लंबी जंग एफआईआर दर्ज करवाने की। एक्चुअल में आपको अपना बेसिक राइट्स ही नहीं मालूम होता है, जिसके कारण आपको एक छोटी सी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। वास्तव में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं होता है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। क्या होता है इसके पीछे का मुख्य रीजन, और उस समय आप क्या कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप क्या कर सकते हैं। इंडिया में यदि क्राइम होता है तो आपकी डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। सबसे पहले कंप्लेन फाइल करना पड़ता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके साथ कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन जाएंगे और एक रिटन कंप्लेन फाइल दर्ज करेंगे। उस समय सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताएंगे। इस समय आपको किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलना है, अन्यथा आपको पुलिस परेशान कर सकती है। कंप्लेन फाइल करने के बाद रिसीविंग अवश्य लें। उसके बाद आपको 72 आवर्स तक का वेट करना होता है। इस बीच पुलिस आपकी घटना का पता लगाती है। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होता है तो आप फिर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस बीच आप पुलिस से पोलाइट वे में बिहेव करें। कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही होती है, तो आपको बता दें कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो कि अपराधों के बारे में बताता है कि आपने किस प्रकार का अपराध किया है और उसकी सजा कैसी होगी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आपको बताता है कि पुलिस इस पर कैसे कार्रवाई करेगी, आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा और सबूत जुटाना, चार्जशीट फाइल करना आदि जैसी चीजें इसके तहत आती हैं। तो आईपीसी धारा 154 के तहत यह अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को मौखिक या लिखित रूप से दर्ज करा सकता है। पुलिस के लिए एफआईआर न लिखना गैर कानूनी है, बस आपका केस जेन्युइन होना चाहिए। फिर भी यदि कोई सुनवाई नहीं होता है तो आप सीनियर ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तब आप जिला कोर्ट में अपनी आवेदन एक अच्छे वकील की सहायता से सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट आपकी एफआईआर दर्ज करने का पुलिस को आदेश देता है। जिसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। बस केस आपका जेन्युइन होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आपका केस इंडिया के अंदर चल रहे 51 मिलियन केस में आपका भी एक केस ऐड हो जाता है, जिसके बाद अब आपका केस कोर्ट में चला जाता है, जिसका फैसला अब कोर्ट करेगा। जिसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो सीआरपीसी के द्वारा तय किया जाता है कि किस प्रकार के अधिकारी उस केस की जांच करेंगे, जो यह पुलिस विभाग के अधिकारियों को रैंक के आधार पर रखा जाता है। अब देखा जाता है कि किस प्रकार का मैटर है। यदि साधारण अपराध होता है तो हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर जैसे ऑफिसर इस केस की जांच करते हैं, और यदि गंभीर अपराध है जैसे मर्डर, बलात्कार, डकैती जैसे मामले होते हैं तो इंस्पेक्टर, डीएसपी जैसे ऑफिसर जांच करते हैं। इस बीच में पुलिस के पास पूरी राइट्स होती है कि वो किसी से भी कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। जांच करते समय सबूतों को इकट्ठा करना, गवाहों का बयान और भी जो भी प्रोसीजर होता है वो पुलिस सब करती है, और फिर पूरी जांच होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने फाइल पेश किया जाता है, और इसके आधार पर अदालत तय करती है कि किस प्रकार का अपराधी को सजा मिलेगी। कैसी लगी यह वीडियो आप सभी को कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।